हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती है। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों को बताएंगे जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वही अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। अधर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत ही कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही आएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में इस सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक के काल को 4 युगों में यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी है। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जो ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वहीं देवताओं के इन दिव्य वर्षों के आधार पर 4 युगों की मानव सौर वर्षों में अवधि इस प्रकार है। सतयुग 17,28,000 वर्ष तक रहा था और त्रेता युग 12,96,100 वर्ष तक रहा था। और अब बात करें द्वापर युग की तो द्वापर युग 8,64,000 वर्ष तक रहा था। और अब कलयुग की बात करें तो कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। दोस्तों, कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। ये बात सच भी प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में इंसानों की आयु बहुत ही कम यानी 60 से 70 वर्ष औसत आयु हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो रही है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवावस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में ही बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। दोस्तों, कलयुग में पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी, पतियों की डांट सुनना पड़ेगा, पुरुषों की हालत नौकरी के समान हो जाएगी। दोस्तों, ये हमें वर्तमान समय में देखने को भी मिल रहा है। ये बात सत्य होती हुई प्रतीत दिखाई दे रही है। दोस्तों, गंगा भी लौट जाएगी वैकुंठ धाम। दोस्तों, कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः
वैकुंठ धाम में लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे और इंसान पूजन कर्म व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे और दोस्तों अन्न और फल नहीं मिलेंगे। दोस्तों एक ऐसा समय आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएगी, गाय दूध देना बंद कर देगी। समाज कलयुग में हिंसक हो जाएगा, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा, मानवता नष्ट हो जाएगी और रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, ये नैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे अधर्मी। दोस्तों कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों वर्तमान समय में ये सभी बातें प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है। कलयुग अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। कलयुग के अंत काल में भगवान विष्णु का कलयुग अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कलयुग सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कलयुग केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। युग के अंत में ऐसा आएगा पल्ले। दोस्तों कलयुग में अंत समय में मोटी धारा में लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी तल पर जल ही जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधि काल यानी एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सत्य युग प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग है। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक है। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ ही प्राणियों के कर्म विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। दोस्तों अब वीडियो का अंत करते हैं एक सुविचार के साथ। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।